नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। इनफैक्ट संकेत ही पॉजिटिव थे। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स की दमदार क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। वो इसलिए क्योंकि वहां पर आईटी शेयर्स चढ़े थे और बैंकिंग शेयर्स में भी पुल बैक देखने को मिला था। आज एशिया बाजारों का मूड माहौल ठीक था। ऊपर से एसडेक्स बता रहा था कि आज 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। खुशी के मारे 125 पॉइंट्स ऊपर खुल गए। और क्या थी खबर ये कि फर्स्ट रिपब्लिक को यूएस के बड़े बैंकों ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया। 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्फ्यूज करने का ऐलान कर दिया और यह खबर बहुत पॉजिटिव थी। फर्स्ट रिपब्लिक का शेयर खुद कल 10% ऊपर चढ़ा था। आज वैसे प्री मार्केट में 10% नीचे है, लेकिन इसने सेंटीमेंट पॉजिटिव कर दिया कि बैंकों को अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद कल अमेरिकन मार्केट्स में जोश दिखा। आज इंडियन मार्केट्स जब खुले तो 125 पॉइंट्स के गैप अप के साथ 17,111 के लेवल पे निफ्टी की ओपनिंग हुई। 17,145 तक पहुंचे थे। शुरुआती 5 मिनट में ऊपर से फिर टूटे और टूटे क्या भयंकर तरीके से टूटे। आज के सत्र में 16,958 ये आज के दिन का लो है। लेकिन आज निचले स्तरों से आई है खरीदारी और 17,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर लिया। आज की क्लोजिंग है 17,100 की। 114 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 465 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स 355 अंकों के गेंस के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर निचले स्तरों से देखोगे तो तगड़ी रिकवरी आज के सत्र में मैं कहूंगा कि इंडियन मार्केट्स में होती हुई नजर आई। अच्छा, दोपहर को एक और खबर थी कि चाइना 27 मार्च से वहां पर अपना आरआरआर जो है यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने जा रहा है। इसने भी फिलिप प्रोवाइड कर दिया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया और मेटल स्टॉक्स एकदम से हमने लेटर हाफ में देखा कि ताबड़तोड़ भागते हुए। तो यह खबर एक पॉजिटिव थी और ऊपर से आज फुटसी और एसएनपी बीएसई भारत 22 की रीबैलेंसिंग भी थी जिसका असर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन 37 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं और 13 लाल निशान में बंद हुए हैं। पिछले 2 दिनों से निचले स्तर से माइनर पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। तो उससे पहले थोड़ा इनडिसीजन वाला माहौल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। निफ्टी गेनर्स में आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नंबर आया, 3.5% ज्यादा उछला है। हिंडाल्को लगभग 3% उछला है। अल्ट्राटेक 2.5% उछला है। यूपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील कमाल कर रहे थे। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर्स लगभग 2% टूटा। एनटीपीसी 0.25% टूटा। मारुति, आईटीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में डीएलएफ का नंबर आया, पिछले 2 दिनों से कमाल कर रहा है और आज भी 4% ज्यादा उछला है। स्टील अथॉरिटी 4% उछला। परसिस्टेंट 4% उछला है। इंटेलेक्ट डिजाइन और वेदांता जैसे स्टॉक्स भी 3.5% बढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन जो लूजर्स हैं उसमें बायोकॉन आज के सत्र में यहां पर दबाव था। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंशियल, पेट्रोनेट एलएनजी, इंडिया सीमेंट और इसके अलावा लालपात लैब्स आज के सत्र में 2% से 2.5% हल्के होते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रोज ट्रैक किया जाता है। अभी थोड़ा खबरों का सिलसिला थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कुछ ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही। तो अदानी एंटरप्राइजेस आज 1.5% उछला है। अदानी पोर्ट्स फ्लैट। अंबुजा तो कुछ हिला ही निकल की क्लोजिंग, राशि क्लोजिंग बिल्कुल एक जैसी। इसके अलावा एसीसी 1% के आसपास टूटा। अदानी ग्रीन 5% अपर सर्किट लॉक था। अदानी विल्मर 1.5% चढ़ा है। अदानी ट्रांसमिशन 5% अप था। एनडीटी भी 1% टूटा है और अदानी पार और अदानी टोटल गैस में कुछ ज्यादा हलचल हुई नहीं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर मेटल्स, क्योंकि चाइना में रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 25 बेसिस पॉइंट्स का ऐलान कर दिया कि कम किया जाएगा और उसका एक इंपैक्ट पड़ गया मेटल्स पे, जिसमें आज के सत्र में एपीएल अपोलो 6% ज्यादा चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी 4% चढ़ा है। हिंद जिंक, वेदांता, जेएसपीएल, हिंडाल्को, हिंद कॉपर सब एक्शन तेज 2.5% से 3.5% की रैली दिखा गए और दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग बहुत सारे स्टॉक्स में आई है। तो कमाल कर रहे थे आज मेटल्स। इसके अलावा रियल्टी पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं। उसमें प्रेस्टीज आज के सत्र में जो चढ़ा है वो 5% चढ़ा है। ब्रिगेड 4.5% चढ़ा है। डीएलएफ मैं कह रहा हूं पिछले 2 दिनों से बहुत कमाल कर रहा है क्योंकि इनके जो गुड़गांव का प्रोजेक्ट है उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो 4% ये आज तेज हुआ। फिनिक्स लिमिटेड, लोधा, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से 3% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। आज सेक्टर था आईटी, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, उसने बहुत सारे आईटी स्टॉक्स को अपग्रेड किया। इनफैक्ट उसने एलटीआईएम और साइंट को तो अभी अभी अपग्रेड करके ओवरवेट किया है, लेकिन वो एलटीआईएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और साइंट पे ओवरवेट रेटिंग कैरी कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट अच्छी थी और इसमें आज आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक्नोलॉजीज को चढ़ते देखा हमने 3.5%। परसिस्टेंट 3.5% चढ़ा है। एलटीआईएम 2.25% चढ़ा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2.25%। इन्फोसिस आज लोअर एंड से रिकवर कर रहा था और 1% चढ़ा है, लेकिन हायर लेवल पे टिक नहीं पाया। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही थी। कोफोर्ज और विप्रो भी हल्का एक्शन तेजी की ओर था। आज बैंक्स का नंबर आया, रिलीफ रैली थी, बहुत पिटाई हो चुकी है। तो प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक 2% चढ़ा है। एचडीएफसी बैंक 2.25% चढ़ा है। आईसीआईसी बैंक 2.25% चढ़ा है। बंधन बैंक और एक्सिस बैंक में भी आज एक्शन तेजी की ओर था और बाजार को सपोर्ट ही आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी कर रहे थे। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया 5% चढ़ा। इंडियन बैंक
लगभग 5% चढ़ा। एसबीआई और यूनियन बैंक में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटोज में मिला जुला रुझान था, लेकिन गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही थी स्टॉक्स में, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.5% का क्रैक था। आयशर मोटर 2% के आसपास टूटा है, मारुति 1.5% टूटा है, मदरसन और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स भी 1% के आसपास टूटे। जो चढ़े वो थे सोना कॉम्सा और भारत फोर्ज। इसके अलावा मीडिया में आज नेगेटिव रुझान देखने को मिला। कल तेज थे, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई नेटवर्क 18 में, डिश टीवी में, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में। इन सब स्टॉक्स में 2% से 3.5% का डेंट पड़ा। नजारा और सन टीवी भी आज हल्के होके हुए हैं बंद। मिड कैप्स का जलवा था आज। लोअर एंड से बहुत सारे स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आई और पहले नंबर पे था जुबिलेंट फार्मोवा। बहुत पिटाई हो चुकी है, आज 12.5% उछल गया है स्टॉक। जेके पेपर 10% उछला है। जेबीएम ऑटो 10% के करीब उछला। कल्याण कुंज आज 9.5% उछला है। एचडी ग्लासकोट 8.5% उछला है। मिर्जा इंटरनेशनल, मेडप्लस जैसे जो स्टॉक्स हैं ये 8% तक उछलते हुए नजर आए हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, केपीआईटी टेक और इक्विटास बैंक 6% से 7.5% के आसपास उछलते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, अगले हफ्ते जो बाजार के पास सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है यूएस फेड की पॉलिसी, और यही दिशा तय करेगी कि वर्ल्ड मार्केट्स पे क्या दिशा निकल के आती है। उससे पहले बाजार हो सकता है कि एक रेंज में रह जाए या फिर थोड़ी स्थिति जो है उसको क्लियर होने में थोड़ा समय लगे। 21 और 22 मार्च वो तारीख है जब यूएस एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी और 22 मार्च को देर रात को आना है फैसला। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैसला है। अभी तक अटकलें ये हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक होती हुई नजर आएगी, और अभी उससे ज्यादा स्कोप है ही नहीं यूएस फेड के पास, क्योंकि वहां पर बैंकिंग सेक्टर ही कोलैप्स हो गया है। कहां वो इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आ रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बैंकिंग सेक्टर को संभालना है, उस लिहाज से वो ज्यादा ब्याज दरें बढ़ा नहीं सकते। तो देखना होगा वहां पर क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है, और सारा का सारा जिम्मा इस समय यूएस के ऊपर ही है। अगर ग्लोबल बाजारों में स्ट्रेंथ पकड़नी है तो ये जो पॉलिसी है ये ठीक ठाक निकल जाए बस किसी तरीके से। अमेरिका, यूरोप में जो भी खबर आएगी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो बहुत बड़ा असर डालेगी। अच्छा, ऊपर से 21 मार्च मंगलवार को जापान के बाजार बंद हैं। 22 मार्च बुधवार को ब्रिटेन के फरवरी सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं। 23 मार्च गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी बैठक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और खैर हमारे मार्केट्स पे तो जब 22 मार्च को देर रात को यूएस में अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो 23 मार्च को जब हम खुलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, और देखना होगा कि एक्सपायरी कैसे कटती है, और उसके बाद हमको ये भी खबर पहचानी है यूएस फेड वाली। अभी फिलहाल टेक्निकली बाजार कैसे लग रहा है? 16,900 17,000 का लेवल बहुत क्रूशियल हो गया। देखो, अगर तो बाजार ने ये लेवल होल्ड कर लिया, जो आज ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स बहुत हैवी हैं, पुट राइटिंग बहुत हुई है 17,000 के स्तर में, आज भर भर के पुट राइट हुई है 17,000 के स्तर पे। तो अगर ये 17,000 16,900 का स्तर बच गया तो फिर कमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरा कमाल कब हो सकता है? जब 17,220 का लेवल क्रॉस हो जाए, तब तो जो मंदी करने वाले हैं ना वो थोड़ा शेकआउट होते हुए नजर आएंगे। अभी तो डर है ही नहीं मंदी करने वालों को, मतलब कोई भी उछाल आ रहा है तो कॉन्फिडेंट है कि नहीं टिकेगा, लेकिन अगर 17,220 का लेवल क्रॉस हो गया तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मंदी करने वालों का भी हिलेगा और फिर आ सकती है शॉर्ट कवरिंग। देखते हैं ये होता है कि नहीं फेड पॉलिसी से पहले, चांसेस कम है लेकिन बाजार चौंका सकता है। टिल देन, जब तक 17,220 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक एक दायरे में फंस सकते हैं, जब नीचे 16,900 ऊपर 17,220। लेकिन जो मेजर इवेंट है दैट इज यूएस फेड पॉलिसी, जिसपे सबकी निगाहें अगले हफ्ते टिकी हुई हैं।